जिसके एक सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का यहाँ डेवलप हुआ और एक्सक्लूसिवली फॉर स्पेस हीटिंग, तो उसके बारे में आज चर्चा होगी। बेसिकली इट विल बी ए ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर यू पीपल ऑल एंड प्रोग्राम का अगर बताऊँ तो इसके बाद आफ्टर दी वेलकम एड्रेस देयर विल बी ए डिटेल प्रेजेंटेशन बाय आवर इंजीनियर श्री सरफराज. Then after that we will have a group discussion kind of brainstorming session. Solar PV based system is also used. So now the issue with the PV based system, it is okay for generation of electricity. It has a efficiency of around say 18 to 20%. But at most of the areas, sometimes we are noticing it is below the required speed. But in some areas or during some time, it is very high. So it is generally not recommended for the Ladakh region, except some region where we can say the speed is somewhat usable for generation of power or energy. Now solar energy, as we all know, is available everywhere. And as far as this area is concerned, we had done the collection of data. So as far as the data says, the average solar irradiance, I am talking about DNI, there are two components of solar radiation. One is GHI, another is DNI. DNI is direct normal irradiance, and all the solar thermal technology is based on this particular constituent of the solar energy. So here the DNI is one of the highest, I say highest among if we compare with other states in India, it is highest. It is recorded around 715 to 8 kilowatt hour per meter square per day. And apart from that, the annual sunshine duration is on higher side also. The average sunshine duration measured here is around 7.9 hours per day. Technology is useful for us in our case. So there are only two types of low temperature solar thermal technologies are here. तो जनरली हम लोग जो हमारे साइंटिस्ट अभी जो बात करेंगे कि सोलर टेक्नोलॉजी समर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द ईटीसी ट्यूब, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर. हमने इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर पूरे इंडिया में नो फॉर द वाटर हीटिंग, बट वी 2-3 years बैक वी गॉट आइडिया व्हाई नॉट इसको हम चेंज करके जो सोलर थर्मल किया जाए. एंड वी डिड द स्मॉल स्टडी, हमने 2 रूम के लिए स्टडी किया, वी गॉट टू सक्सीड. देन हमने अपनी एटम ब्लॉक को पूरा पिछले 2 साल से काफ़ी बढ़िया है, यानी कंफर्टेबल टेम्परेचर, यानी सबका यहाँ एवरेज टेम्परेचर -20-25 हो, तो इनसाइड टेम्परेचर आपको 8 आवर 8 to 10 आवर आप उसको अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं. एंड अराउंड 20 डिग्री आप टेम्परेचर मेंटेन कर. यहाँ लैब में ये इशू है कि हम समर इसको कैसे यूज करें. अदरवाइज 13,000 एबव तो थोड़ा ईयर इट इज गोइंग टू बी थोड़ा सा. मैंने काम किया मेरी टाइम विंटर में होटलों या अधिकतर जगह में बकेट वाटर सिस्टम करते हैं. एक ताजी फैसिलिटी बनी, छोटा सा काम किया, उसको टैंक को जो इंसुलेट कर दिया. अभी हमने सारा स्टडी करवाया कि कितने टेम्परेचर से कितने एम्बिएंट टेम्परेचर में -15 के लिए कितना का टैंक होना चाहिए, वो सारा हम करवा रहे हैं स्टडी में. आज उसकी मसला हो सकती है वो, तो हमने टैंक को इंसुलेट करके उसको पॉलीकार्बोनेट शीट से वो कर दिया एंड हीट टेप वो लगा दिया. नो पीक विंटर वी आर गेटिंग द रनिंग वाटर. तो ये जो हाउ टू गेट द रनिंग वाटर, तो ये कि इंसुलेशन बहुत जरूरी है. जो लद्दाख में ज़रूरत था, हम हमेशा डिस्कस करते थे कि लद्दाख में कोई एब्सोल्यूट हीटिंग सॉल्यूशन जो है अभी तक कुछ आया नहीं. क्योंकि आप जैसे हीट पंप भी है, हीट पंप तो पावर कंजम्पशन तो करते हैं, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड में वो भी काम नहीं करता, क्योंकि उसका भी एक सर्टन डिग्री तक वो मेंटेन करता है. उसके बाद कुछ अगर अभी ये जब -17-18 पहुंच गया था, तो हीट हमने देखा हीट पंप के जो है इफेक्ट काफ़ी कम होते हैं. तो बाकी हीटिंग सिस्टम में भी यही इश्यूज कुछ ना कुछ होते थे हर जगह पे. तो कोई एब्सोल्यूट नहीं था, क्योंकि जिससे हम थोड़ा सा कि एनर्जी कंजम्पशन थोड़ा कम हो और हीटिंग सॉल्यूशन भी अच्छा हो, और साथ ही साथ एक जिस हिसाब से जो एनवायरनमेंट का जो इशू बना हुआ है उसको लेके जो है हम लोग काफ़ी चिंता रहते थे कि हमारे यहाँ पे कैसा है, कोई अच्छा हीटिंग सॉल्यूशन आना चाहिए. स्पेस हीटिंग के टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी चर्चा हुआ. जियो थर्मल पे भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी जियो थर्मल को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं. तो मुझे लगता है ये काफ़ी फ़ायदेमंद जो है टेक्नोलॉजी का जो है हम लोगों ने इनोवेशन
किया है बिहार में, तो इसका हेल्प मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा कोर्स को देख के जो है, अब इंस्टीट्यूशन को तो मुझे नहीं लगता कोई इससे जो है प्रॉब्लम, बट हम इसको थोड़ा सा अगर इसको और भी इम्प्रूव करके डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी अगर हम इन हीटिंग सिस्टम को अगर प्रोवाइड कर पाए थोड़ा सा और भी कस्टमाइज करके, तो वो उसके बारे में भी बिहार को काम करना चाहिए। क्योंकि हम लोग को चाहते थे कि हम स्पेस हीटिंग सिस्टम इन सब में भी जो है सब्सिडाइज करें। जैसे हम अभी हर सोलर एनर्जी के जो टैप करते हुए जो प्रोडक्ट है उनको हम सब्सिडाइज करते हैं। सोलर वाटर हीटर की बात करें तो हम मास हमने जो है सब्सिडाइज किया है, और ऑलमोस्ट अभी हमारे लद्दाख में जो है सेचुरेशन पॉइंट पहुंचने वाला है। तो अब हीटिंग का एक में है, क्योंकि आप अभी पावर तो है हमारा ठीक है, लेकिन हम जो हाइड्रो पावर और जो बाहर से हम लोग को जो पावर मिलता है उसका इस्तेमाल तो हमारा ठीक हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो एनर्जी है, जो आपके सन एनर्जी है, उसके इस्तेमाल करते हुए जो है जितना भी हो सकता है लोगों के बिल भी कम हो, और जो पावर के ऊपर भी जो है ज़्यादा हमें बाहर से खरीदना ना पड़े। तो अब क्योंकि जब जाहिर सी बात है अगर पावर आपको मिलता है तो लोग हीटर भी चलाते हैं, लेकिन हीटर चलाते हैं तो अभी हम लोगों को जितना पावर मिलता है वो हमारे लिए कम हो जाता है, तो फिर हमें और खरीदने की जो है चिंता रहता है। तो फिर पावर डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं नहीं आप हीटर नहीं चलाओगे, हीटर नहीं चलाएंगे तो फिर लोग फिर वो बुखारी पे आता है, फिर बाकी चीज़ों पे आता है, फिर धुआं वाला इशू आता है, फिर वही इन्वायरमेंट वाला इशू आता है। तो हाइड्रो पावर जो क्लीन एनर्जी बोलते हैं उसको भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उससे अगर हीटर नहीं चलाएगा तो फिर लोग फिर वही दोबारा वाला उसी प्रैक्टिस में आ जाते हैं। तो इसलिए जो है मुझे लगता है अभी इस नए यूनियन टेरिटरी में बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। वेरी सून आई थिंक वी विल हैव अ सरप्लस ऑफ एनर्जी। हमारा अभी 13 गीगावाट के ऊपर भी काम चल रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी वहाँ तो पक्का अच्छा काम करना चाहिए, और फॉरवर्ड को भी ध्यान में रख के जो है ऐसे इनोवेशन करना चाहिए। बिहार का मैंडेट भी आप कर भी रहे हैं, और साथ ही साथ आपके अपना टेक्नोलॉजी जो है हम लोगों को भी शेयर कर रहा है, तो इसके लिए भी आपको पूरा धन्यवाद करना चाहूँगा बिहार का, क्योंकि बिहार का सिर्फ एक डिफेंस पर्पस के लिए नहीं, बिहार का कंट्रीब्यूशन लद्दाख के लिए लद्दाख में बहुत बड़ा रहा है। लद्दाख में हर फील्ड में जो है बिहार ने जो है आगे बढ़ के काम किया है, एक अच्छा हैंड होल्डिंग जो है लद्दाख के लोगों को दिया है। आई थिंक हमने बिहार के सपोर्ट से जो है अभी तक अगर हम लोगों ने कुछ प्रोग्रेस किया है तो उसमें आप लोगों का योगदान बहुत बड़ा है। तो इस टेक्नोलॉजी को हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक पायलट प्रोजेक्ट आप लोगों के सहयोग से जो है हमने एक बाल श्रम में जो है किया है, जिसका इनॉग्रेशन हम लोग संडे को करने वाले हैं। तो आई एम होपफुल दैट इट विल बी अ गेम चेंजर। अगर आपके नीचे ही अगर फ्लोर में वो आपका इंसुलेटेड थोड़ा सा ठीक से करेंगे तो आपका हीट स्केप होना ये सारा तो आपका कम चांस होगा। फिर दीवार तो हमारा भी ठीक ही होता है, फिर डबल ग्लासिंग वगैरह करना, जिस तरह से आपने जो गिलास के बारे में जो डबल गिलास और इन सब के डबल गिलास जो बोला इन सब के बारे में भी जो है हम लोग को सोचना चाहिए, और उससे काफ़ी हद तक हमारा जो है एनर्जी एफिशिएंट हम लोग हो सकते हैं। तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, खासकर डीपीआर में इंश्योर जो है हम लोग। और डीपीआर में तो मैं ये कहूँगा चीफ साहब याद है कि उसका प्रॉपर एक वेट भी होना चाहिए डीपीआर का, क्योंकि हम लोग जो है चीज के ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक तो मैं जरूर किया उसमें क्या बनता है, डिजाइन क्या है, और रिक्वायरमेंट से ज्यादा तो नहीं बना रहे हैं। हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं 10-10, 15-15 मकाने, बाद में पता चलता है जरूरत तो है नहीं, यूज है नहीं। देखें सर, चंडीगढ़ देखेंगे उनका फिक्स है ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, कितना ग्रीन, उसके बिना डिजाइन में पास नहीं होती है। ठीक लोग भी चंडीगढ़ इतनी सो स्ट्रिक्ट जो है ना, उसके थोड़ा हम लोग एकदम से डीसी साहब काम करेंगे आपके साथ बैठ के, हम लोग के साथ बैठ के जरूरत पड़ेगा ना, नहीं सर कोई हम सर्कुलर भी इसमें निकाल के रख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स में सर 40% एनर्जी सेविंग आपका ऐसे ही हो जाएगा। बिल्कुल अगर आपकी बिल्डिंग उस तरह से बनी हुई है तो आपको सिर्फ 60% उसको सपोर्ट करना है।
तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी हम लोगों को काम करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर का मिशन है लद्दाख कार्बन न्यूट्रल बने, तो बहुत बड़ा दूरअंदेश उनका सोच है, सवाल है। और लद्दाख का एक मॉडल यूनियन टेरिटरी भी बन सकता है, दुनिया को दिखाने के लिए लद्दाख एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि हम इतने एक्सट्रीम जगह पे हैं। क्लाइमेट चेंज से तो हम लोग डायरेक्टली इम्पैक्ट है और इट इज़ विजिबल हर जगह पे, पीछे भी हम लोग देख रहे हैं, हर साल देख रहे हैं। तो उसमें जो है अगर हम सेल्फ सस्टेन करके एक सस्टेनेबल इनिशिएटिव अगर हम ले सकते हैं और लद्दाख से जो है दुनिया को जो है एक संदेश अगर हम दे सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के मिशन को हम लिव अप कर सकते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करके उनको अकम्प्लिश कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से नथिंग इज बेटर देन दैट। तो बिहार उसमें अच्छा काम कर रहे हैं, तो 84 से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। रेडियंस और एक होता है GHI ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडियंस, इससे हम इंटेंसिटी मानते हैं। तो DNI वेरी गुड फॉर द सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, जो हीटिंग पर्पज के लिए DNI, और जो कि DNI पूरे वर्ल्ड में यहाँ कुछ ऐसी जगह है जहाँ भी यहाँ पहुँच जाता है, और दिस प्ले वेरी सुटेबल फॉर द सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी के लिए करने के लिए बहुत अच्छा है। तो जनरली हम लोग जो हमारे साइंटिस्ट अभी जो बात करेंगे कि सोलर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द ETC ट्यूब, इवेक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। हमने इवेक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर पूरे इंडिया में नो फॉर द वाटर हीटिंग, बट वी 2-3 years बैक वी गॉट आइडिया व्हाई नॉट इसको हम चेंज करके जो सोलर थर्मल किया जाए। तो वी डिड अ स्मॉल स्टडी, हमने 2 रूम के लिए स्टडी किया, वी गॉट सक्सेस। यानी हमने अपनी एटम ब्लॉक को पूरा पिछले 2 साल से काफ़ी बढ़िया है, यानी कंफर्टेबल टेम्परेचर, यानी सबका यहाँ एवरेज टेम्परेचर -20-25 हो, तो इनसाइड टेम्परेचर आपको 8 to 10 आवर आप उसको अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, एंड अराउंड 20 डिग्री आप टेम्परेचर मेंटेन उसमें। और आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, ये सब मार्केट में बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी जो भी काम है इसके मैंने वो सही किया, एक जगह हम अपना वो करेंगे, जगह हम एडवर्टाइज भी हो गया ना हमारा, डिजिटल चलते का 4 पोर्ट दिया हुआ है सर। सर टूरिस्ट कितने आते हैं पैंगोंग लेक में, चांगला में, खरदुंगला में, इस तरह के